अगर आपको पता हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं तेजिंदर शेखो साहब। ये बिजनेसमैन हैं, वहाँ की कम्युनिटी में खूब सक्रिय हैं और इनके अपने कंसर्न्स हैं। तो जब भी इंडिया में पंजाब के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स होती है तो ये हमको एक लंबी टीप लिखकर भेजते थे जिसमें सबसे ज़्यादा इनकी चिंता और इनका गुस्सा भी झलकता था। इसलिए हमें लगा कि तेजिंदर शेखो साहब को भी अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाए। शेखो साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो अपने मदरलैंड से, इंडिया से जुड़ी है, पर दक्षिण पंथियों की भी खासतौर पर इंटरनेट पर एक बड़ी जमात है जो बहुत ही लूजली अब्यूसिव टोन में खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल करती है टू कॉर्नर पीपल। कि कोई किसान आंदोलन से जुड़ा है, ठीक है, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान चले जाओ, ये खालिस्तानी है, ये वो है, इस तरह की जो नेम कॉलिंग है वो भी गलत है और उसके भी बहुत रिपरकशंस होते हैं। तेजिंदर शेखो जी, क्या तजुर्बे हैं आपके? दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। जो आपने जो लूज टॉकिंग की बात बोली, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो हमारे जेन्युइन, चलो हमें नहीं पता था फार्म का मतलब जो लॉज हैं कैसी हैं, ठीक है, मगर सिख बैठे थे। हर किसी सिख को कोई भी उनके लिए प्रोटेक्शन में आता था। जैसे हमने डिफेंड करने की ट्राई की किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमें बोलते थे ये खालिस्तानी है जी, भागो। पर एक ही शब्द बार 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 आप बोलते जा रहे हो नॉर्मल सिखों को। जैसे मेरे को उन्होंने कई बार बोला, मेरे ग्रैंडफादर हैं, ही वॉज इन आर्मी। उन्होंने 1962 की वॉर लड़ी, 1965 की वॉर लड़ी और 1971 की वॉर लड़ी। 3 जंग लड़ी और मैं मतलब आई एम वेरी प्राउड इंडियन। और कई बार मेरे को सफ़र करना पड़ा ये, जो पर्सनली मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसे ही हज़ारों सिख हैं यहाँ पर जो खालिस्तानी हैं, दे आर लिमिटेड। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। जब भी हम कभी यहाँ सिख कम्युनिटी में बात करते हैं, जो अभी लास्ट वीक इंडियन एम्बेसी के बाहर हुआ, उनका 100 से ज़्यादा नंबर नहीं होगा। मतलब जो ये चीज़ में बिलीव करती हैं कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए। और ज़्यादातर हमें तो इतनी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सिख्स भी वर शर्मसार, मतलब बोले कि हमें ये पता ही नहीं चला, ये हमें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं। लंदन एम्बेसी में अभी क्या हो रहा है या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई उनकी ग्रीवेंस सुनने के लिए है ही नहीं है। तो पहले तो वो नॉर्मल आते थे, मतलब अपना उनका 1984 का इशू था, तो अभी फिर उनको कोई सुनता ही नहीं है। सारे किसी को बोलते थे आप तो खालिस्तानी हो जी। अगर किसी का कोई गुस्सा भी है, किसी की कोई जेन्युइन बात भी है, इंडियन जो हमारे एम्बेसडर हैं वो उनको सुने, उनके साथ बैठें। हाँ ठीक है, जो आपने सूरी साहब ने बोली थी वहाँ कंडीशन पे आप झंडा लेके ना आना, मतलब यहाँ तो मेरे ख्याल से किसी को कोई ऑप्शन दी ही नहीं जाती। और जो हम कम्युनिटी है पूरी सिख है, मतलब गुरुद्वारों में बोलते हैं जी ये खालिस्तान, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है गुरुद्वारों में। किसी भी गुरुद्वारों में जैसे हमारी कमेटी होती है, अगर 10-11 लोग हैं, मैं स्लॉ एरिया में रहता हूँ, 10-11 लोग हैं, एक आधे बंदे के विचार होंगे कि वो खालिस्तान चाहता है। वो किसके विचार हैं? आई कैन टेल यू, उनके विचार हैं जो कभी इंडिया में गए नहीं हैं। और सेकेंडली उन्होंने, जैसे मैं इंडिया से आया हूँ, मैं 20 साल का था इंडिया में, जो मैं गाँव में रहा था, वहाँ पर हिंदू और सिखों का जो प्यार है, मतलब हमारे मंदिर है, अगर मैं अभी भी जाता हूँ तो तब भी जाते थे, तो हम मंदिर में जाते हैं, है ना, जो भी मैं गुरुद्वारे में दूंगा सेम मंदिर में, मेरे मंदिर में जाके हम जो भी दान करना है, पुण्य करना है, वो करते हैं। और पंजाब में एक और बात बताता हूँ, और यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगा। पंजाब में मगर इन्होंने देखा नहीं है, जो यहाँ के अभी नई जनरेशन है ना यूके में, उनका भी फॉल्ट नहीं है। पता क्या हुआ, जो उनके पेरेंट्स थे यहाँ पर आए, मतलब 1970-80 में बहुत काम किया उन्होंने, और वो उनको बच्चों को इंडिया लेके नहीं जा पाए। और उन्होंने जो हमारा इंडिया का जो ताना बाना है, मतलब जो प्यार है हिंदू और सिखों में, वो देखा ही नहीं है। यहाँ पर एक उनका जो रिलीजियस है सिख, मतलब सिखिज्म, वो अपनी आइडेंटिटी को ना वो चाहते हैं कि आइडेंटिटी हमारी हो। उसके चक्कर में क्या है, वो उन्होंने बस एक छोटा सा नैरेटिव बना लिया है कि हम सिख हैं, वो हिंदू हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वो जाएंगे इंडिया में तो वो देखेंगे कि पंजाब में, अभी मैं पंजाब से फरवरी में आया हूँ, कोई भी नहीं था। जितना ये मैंने अमृतपाल का इशू मीडिया पे देखा है, पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं थी, मतलब उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी। इवन यूके में भी हम सब लोग बैठे हैं, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को भी ये कॉमन सेंस थी। जब सितंबर में ये अमृतपाल का इशू आ रहा था, जब भी मैं फेसबुक पे स्क्रॉल करता था नीचे, ये अमृतपाल आ रहा है, ये अमृतपाल आ रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं समझ ही नहीं आ रही थी। ये इंटरनेट पे जहाँ तो उसकी जो पोस्ट थी कहीं ना कहीं से बूस्ट हो रही थी, तो वो वही अभी देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छा हुआ ये जो, मतलब इनको कोई ग्राउंड पे सेपरेटिज्म की जो खालिस्तानियों की सपोर्ट है, मतलब
ग्राउंड पे ज़्यादा कोई यूके में इतनी है नहीं है, हम मतलब यूके वाले ज़्यादा बदनाम हो गए हैं कि सिखों ने वे ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा बदनाम। मगर ये बात है कि ये जो लोग हैं ये बहुत लाउडली बोलते हैं। जो हम मॉडरेट सिख हैं या लिबरल सिख हैं, कभी ना कभी जो जैसे हमारा कल्चर है, हम जैसे बड़े हुए हैं कि भाई किसी के साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, वे सामने जाके उनके बोलते नहीं है, यही है। और प्लस क्या है, एक सिखिज्म में और भी बताता हूँ, सिखिज्म में ना बहुत लिबरल है। अगर कोई सामने से बात कहता है ना, हम गुस्सा नहीं करते, हम उनको ले लेते हैं। देखो हमारा तो 1947 में हमारे गुरुओं को भी मतलब मुसलमानों के साथ जो हुआ, मतलब उन्होंने किया, बच्चों को भी शहीद किया, और 1947 में भी हमारा मुसलमानों के साथ, मगर हमारा अभी तक हमारे दिल में उनके लिए गुस्सा नहीं है। इसीलिए जो ये खालिस्तानी तत्व भी हैं, उनको भी मतलब हम जो मॉडरेट सिख हैं उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, भाई ठीक है ये इनकी अपनी बात है, रहे ये रखो, रख लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वीक अभी 2 दिन पहले मेरा लंच था अपने हमारे होम मिनिस्टर के साथ, सियोला के साथ, उनसे साथ भी मैंने यही बात रखी थी। तो बोले थे हम इंडियन एम्बेसी को और भी सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी से ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से जो सूरी साहब ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जो सिखों के साथ, यहाँ के जो सिख हैं जो गुस्से में हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी इंडियन हाई कमीशन को। चाहे हाँ, ये ट्रेडिशन जरूर रखनी पड़ेगी कि आप खालिस्तान का एजेंडा नहीं लेके आएंगे, बात करिए, अपनी बात रखिए। मैं बता देता हूँ कि जो आधा गुस्सा है ना, 70% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। जो तेजिंदर जी आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। हाँ जी। दुनिया के बड़े बड़े राजनीति शास्त्री, बड़े बड़े दार्शनिक यही कहते हैं, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनो तो सही, किसी को अपनी बात कह तो लेने दो और उसके कहने से पहले ही उसको कोई तमगा तो मत दो, ये बड़ा जरूरी है।